ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न लेते हैं और आदरणीय आशा दीदी हर बार की तरह आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, हमारे पास समय प्रति समय प्रश्न पहुंचते हैं और पिछली बार भी आपने हमें होमवर्क दिया, जन्माष्टमी भी थी, तो हम जन्माष्टमी का भी जो कृष्ण तो सतयुग की जैसे कहते हैं आने की शुरुआत का सिंबल है, उनके बारे में भी आज को जानने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी हैं। और आज की जो मुरली है जिसमें बाबा ने बताया है कि नई दुनिया का जो आधार है वो आपकी श्रेष्ठ तस्वीर है। तो जिस प्रकार से बाबा ने कंपैरिजन दिया कि जो हमारी एक एक जो धारणा है, एक मत हम यहाँ रहते हैं, एक माता पिता के होते हैं, किस तरीके से वो ट्रांसफ़र होती है वो धारणा सतयुग में। तो दीदी, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जब हमारी तस्वीर रियलिटी में जो तीव्र पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लगन है, तो वो तस्वीर जो बाबा खींच रहे हैं और जो प्रैक्टिकल में अभी है उसमें बहुत डिफरेंस दिखाई देता है और बहुत लगन भी होती है, बहुत जो कहते हैं, तो उनको ऐसा भी लगता है कि हम बन पाएंगे। कई बार ऐसे जो परफेक्ट पिक्चर के सामने और इतना पुरुषार्थ के बाद शरीर की तकलीफ़ है, कुछ है, तो ऐसे में कई बार मन आ जाता है कि ठीक है, हम जो कर रहे हैं बन जाएंगे जैसे भी बनना है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बहुत हमें वो पुरुषार्थ का यथार्थ मेथड क्या है कि हम प्रेशर में भी ना आए परफेक्शन के, और वो भी ना हो जाए कि हम छोड़ दें। किस तरीके से इसको हम साकार करें, बिकॉज ये तो परफेक्शन है और हम तो परफेक्शन से बहुत दूर हैं। एक्चुअली जब बाबा हमको कहता है कि श्रेष्ठ तस्वीर, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को किस लेवल की बनाना चाहती हूँ, मैं ये निश्चय, मैं राजा की, महाराजा की, साहूकार, प्रजा, क्या मेरा पर्पस क्या है, मेरा मन में मेरी तस्वीर क्या है। तो बाबा ने हमको हाईएस्ट बताया। टीचर तो हाईएस्ट ही बताता है, लेकिन स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी अनुसार अपना वो निश्चय करता है। तो जो फर्स्ट डिविजनर्स हैं, बाबा ने कहा फर्स्ट डिविजनर्स अपने सामने वो एक तस्वीर रखते हैं जो बाबा ने खींच करके दी है, ये तुम्हारी परफेक्ट स्टेज है और तुमको ऐसा बनना है। तो जो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। हमने दादी प्रकाश मणि को देखा, दादी गुलजार को देखा, वो कौन सी मेहनत करती थी। हमने तो कभी भी उनको मेहनत करते नहीं देखा है, कभी भी नहीं। बहुत सहज स्वरूप से चलती थी, बहुत सहज। तो हम क्यों ऐसा सोचें, इसमें मेहनत है, तीव्र पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। एक बार दादी जी, ये ऑफ द पॉइंट है लेकिन उससे हम सबक ले सकते हैं। एक बार दादी ने किसी पूछा, आप मधुबन क्यों नहीं? किसी ने कहा, दादी ये बांधेली है। कब से बांधेली है? इतने दादी ने कहा, ये बांधेली नहीं है, ये मन की बांधेली है। जो सच में मन से पावरफुल होगी उसका बंधन 1 साल में, दादी ने कहा, कटता है। 1 साल में। जो सच में लगन वाली होगी। ऐसे ही ये जो तीव्र पुरुषार्थ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। जिसको अपनी तस्वीर बनानी है वो बाबा की मुरली ही उसके लिए काफ़ी है। उसको वर्बेटिम अपनी लाइफ में वो अडॉप्ट करता जाता है।
बड़ी दादी को तो हमने देखा, आंखों देखा, गुलजार दादी को आंखों देखा। कौन सा पुरुषार्थ करते थे दादी कोई खास बैठ के? दादी के ऊपर कितना कार्यभार था, कितनी टीचर्स थी, कितनी सेवाएं थी, सारा विस्तार तो दादी ने किया, कोई बैठ के थोड़ी। लेकिन इन सब से दादी की तस्वीर आप देखिए कैसे बनी, बाबा की दिल पसंदी। तो हाँ, जो दादी की विशेषता रही, अव्यभिचारी बुद्धि, बाबा के सिवाय और कुछ नहीं, यज्ञ के सिवाय और कुछ नहीं, उसने अपने आप को सेट कर लिया था। इसलिए उसका हर कर्म पुण्य कर्म हो जाता था, हर कर्म से प्रेरणा मिलती थी। ये उसने अपनी लाइफ को सेट किया था। गुलजार दादी ने अपनी लाइफ को सेट कर लिया हुआ था, तो हर चीज़ उनकी सेवा करती थी। इसको बाबा ने एक मुरली में कहा है दादी जानकी के लिए, आप बच्चों का चलना भी सेवा है। जब आप चलते हो तो कैसे चलते हो? फरिश्ते चल रहे हैं। आप लोगों का खाना खाना भी सेवा है। आप खाना नहीं खाते हो, ऐसे जैसे शरीर को फ्यूल दे रहे हो। तो बाबा ने उसमें बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टम को, अपने मोड को ऐसा सेट कर लिया था। तो सब कुछ उनका प्राप्ति 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 अचीवमेंट का ही होता रहा। वो अगर हम कर लेते हैं, इतनी मेहनत कौन बैठ के करेगा? नहीं। सो दीदी, आपने इसमें दो आंसर्स दिए हैं एक्चुअली, कि कई बार ये भी होता है कि कहते हैं ना, कंपेयर करते हैं, दादी तो यज्ञ में थी, बाबा बचपन से आ गए तो उनका तो संसार ही था, लेकिन जो कर्मों में फंसे हुए हैं अभी, और बाबा मिला, चाहे वो गृहस्थ में थे या किसी और भी कार्मिक अकाउंट को फेस करते हुए बाबा मिला, और उस कार्मिक अकाउंट को फेस करते हुए संपूर्ण तस्वीर बनाना, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए, जो दादी जी थे, दादी जी के साथ और भी तो बहुत सारे आए थे, वो तो भागंती हो गए। लेकिन दादी ने अपने लिए सेट किया ना, तो पास हो गए। ऐसे जो गृहस्थ है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि सदा की है, वो आपको अपॉर्चुनिटी है। आपकी पढ़ाई प्रैक्टिकल में आप उसको कितना उतार रहे हो, वो एक अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज भी है। तो आप अपने घर गृहस्थ में रह कर के तो और अच्छी तरह टेस्ट देते हुए अपने तस्वीर को तैयार कर सकते हैं। चैलेंज क्या आएगा? जो पढ़ा है उसी में से आएगा ना। जो कौन सा ऐसा चैलेंज है घर गृहस्थ में जिसके लिए बाबा ने पढ़ाई नहीं दी है, वो बताइए। बाबा ने हर बात के लिए पढ़ाई दी है। और ऐसे घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने बाबा को अपना सर्वस्व माना। बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा उनका बिजनेस है, बहुत कुछ है। यानी अगर कार्मिक अकाउंट्स हैं भी, फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ है जो दुख दे रही है या बोझ लगता है, फिक्रात है, लेकिन अगर हम अंदर से बाबा पर संपूर्ण रीति से समर्पण हो जाएं, बुद्धि से बाबा की फिर श्रीमत अनुसार चलने लगे, तो ये सारी चीज़ें फिर समाप्त होती जाती हैं। ये हमारी लगन है। और जैसे पहले अभी आपने कहा कि कोई भी लगन, अगर लगन स्ट्रांग नहीं है, उसकी निशानी है कि वो बंधन हमारे 1 साल से ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधन चल रहे हैं, तो जो हमको बाबा के श्रीमत अनुसार चलने नहीं दे रहे। यानी कहीं ना कहीं हमारी ही इसमें लगन की कमी आ जाती है, अदरवाइज फिर बाबा मदद करेंगे। हिम्मत के साथ के बाद ही ये बात पॉसिबल है। हिम्मत हमको रखनी है, मदद बाबा करता है। लगन हमारी होनी चाहिए। लगन अग्नि की तरह बाबा कहता है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम
सिचुएशंस को देखकर या अपने जीवन में जो परिस्थितियाँ उस समय आई हैं तो कह देते हैं हमसे नहीं हो रहा या हम बंधन में हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम बंधन में नहीं है, या मेरे ही मन के बंधन है। मन के बंधन टूटेंगे तो फिर और सारे बंधन टूट जाएंगे, स्वतः ही धीरे धीरे आप मुझे बताइए, मीरा को कोई बांध सका? जिनकी लगन है उनको कोई बांध सकता है? मीरा के ऊपर कितने बंधन थे, तुलसी के ऊपर कितने थे, सूर के ऊपर कितने थे, कबीरदास जी पर कितने थे, जुलाहे का बेटा। तो ऐसे नहीं है, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक दीदी क्वेश्चन आया है कि वैसे तो ये सरल है फिर भी हम लेंगे क्योंकि इनके मन में है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत रखना लोभ है, लेकिन हम अगर मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहेंगे तो रखेंगे कहाँ? मतलब खाएंगे क्या? इनकम नहीं होगी तो लाइफ कैसे अवॉइड करेंगे? तो इसको सॉल्व करें क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बात पे। इनको ज्ञान ठीक से समझना चाहिए। बाबा ने कब कहा है लोभ नहीं रखो, ये कहा, लेकिन बाबा ने कब कहा है ज़रूरत की चीज़ नहीं रखो? आपको हर चीज़ की आवश्यकता है, धन की ज़रूरत है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है। कभी भी बाबा ने धन को गलत नहीं कहा, धन को बुरा नहीं कहा। धन भाग्य है। श्री लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, उनसे धन मांगते हैं, तो धन बुरा नहीं है, ना ही धन से उपार्जित चीज़ें बुरी हैं। अब आपको कार चाहिए तो चाहिए ना, लोभ थोड़ी है, वो आपकी आवश्यकता है। तो वो आपको प्रॉपरली ज्ञान को समझना है। कन्फ्यूजन में क्यों आते हैं? हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, व्यवहार चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए? आप अपने स्टेटस अनुसार अपना घर भी रखते हैं, स्टेटस अनुसार आप अपनी गाड़ी भी रखते हैं, स्टेटस अनुसार आप सब कुछ करते हैं, वो करना पड़ता है ना। तो लोभ नहीं उसे कहा जाता। जो चीज़ आपके लिए आवश्यक है वो आवश्यक है, उसको आपने करना है। बाकी लोभ रखो, उदाहरण के रूप से अब मानिए मेरा काम 4 जोड़ी चप्पल से चलता है, अब मैं रखूं 200 जोड़ियां, 50 जोड़ियां, इसको हम कहेंगे गड़बड़ है। मेरा काम चलता है, मैं बीच का, बाबा ने कभी नहीं कहा बहुत हाई या बहुत लो, बाबा हमेशा बीच का कहता है। मेरा काम चलता है, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, मेरे पास ऐसा होना चाहिए। मेरा काम इनोवा गाड़ी से चलता है, अब मैं कहूँ नहीं उसने BMW ली, मैं भी BMW लूँ, वो बाबा कहता है ठीक नहीं है। बाकी तो ज़रूर जो चीज़ चाहिए आपको वो तो चाहिए ही ना। आपके पास बच्चे हैं आपके, आप बच्चों को अगर ठीक से हैंडल नहीं करेंगे, बच्चों की जो इच्छा है, बच्चे जो चाहते हैं, जो खाना पीना चाहते हैं, आप ये थोड़ी कहीं नहीं बैठ के बेटा खिचड़ी खाओ बस। आप बच्चे बगावत करेंगे, आपके लिए टेंशन पैदा होगा। तो सोच समझ करके चलना होता है। बाबा ने कभी नहीं कहा ऐसा। बाबा कहता है बैलेंस है, लोभ मत रखो, बाकी ज़रूरत की चीज़ तो कमाएंगे ना। आज हम लोग जॉब में होते हैं तो लोभ थोड़ी है, जॉब में तो कमाना तो पड़ेगा ना, धन तो हाथ में आएगा ना, तो लोभ थोड़ी है वो। दीदी इसमें क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको हम और अंडरस्टैंड करें इस क्वेश्चन को, कि जो हमारी इनकम है या जो रिसोर्सेज हैं उसमें संतुष्ट रह के श्रीमत अनुसार उस अनुसार चलें,
क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने स्टेटस से ज़्यादा, जो इनकम है उससे ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ लेता है या एस्पायर करता है, क्योंकि इतने एडवर्टिजमेंट्स हैं और इस तरीके से चाल चलन है। तो जैसे जो उनके पास है उसको लेने के लिए तो फिर और कमाना पड़ेगा और सोचेंगे उनके साथ हम मैच करें। तो ये आप बताएं, एक तो हुआ कि हमारे पास है तो हमने ख़रीदा, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं और आज जैसे जहाँ रह रहे हैं उनके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन वो भी तो आ जाता है। दैट इज सोशल। जैसे अगर आप किसी उसमें रहते हैं, किसी कैंपस में हैं, वहाँ पे 4 घर हैं और 4 घरों के लोग स्टेटस वाइज इक्वल हैं, तो आपने अगर उस रीत से किया तो वो गलत नहीं है। आप उसको उसमें भी हम मीडियम रह के चले, मध्यम, यानी ना बहुत ज़्यादा ऊंचा ना बहुत नीचा। हाँ, ये नहीं हो कि मैं इससे ज़्यादा करूं, ये नहीं हो इसने किया तो मैं करूं, ये नहीं हो कि इसे बढ़िया होना चाहिए मेरा, ये बातें वहाँ कंट्रोल करना चाहिए। यानी ज़रूरत की चीज़ें तो हमें करनी है लेकिन कंपैरिजन, लोभ या कंपटीशन में नहीं आना है। एक क्वेश्चन है, ये जयपुर से बहन है, पहले इन्होंने भेजा था कि बाबा कहते हैं श्रीमत के अनुसार चलना है, और बाबा की मुरली में आता भी है कि श्रीमत की बात आती है। बाबा ने सुबह से रात तक कर्मों के लिए श्रीमत दी है, तो दीदी प्लीज़ आप बता सकते हैं वो श्रीमत कौन सी है? क्योंकि बाबा कहते हैं श्रीमत, बट श्रीमत क्या है? इट इज़ नॉट बीन कैटेगराइज्ड। नहीं, श्रीमत बाबा की मोटी यही है कि बच्चे सारा दिन अपने आप को अलौकिक रूप से चलाओ, रूहानी रूप से चलाओ, ये है। बाकी ये नहीं कि अभी तुम ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। बाबा ने मूल बात बता दी कि आप रूहानी हो, रूहानियत से चलो। ये श्रीमत जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, दोपहर में खाना बनाते हैं, भोग स्वीकार कराना, प्यार से खिलाना, रूहानियत रखो। तो अगर हम इसको और अंडरस्टैंड करें कि श्रीमत मतलब अलौकिक रूप से चलना, अर्थात जो बाबा ने ब्राह्मण नियम और मर्यादाएं बताई हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन स्वीकार करना है, कितने बजे उठना है, पवित्रता आदि, ये सारी श्रीमत हो गई। तो श्रीमत कहीं ऐसे रूल बुक की तरह लिखी हुई नहीं है, बट रूहानियत और अलौकिकता और ब्राह्मण जीवन के नियम और मर्यादा। इसको हमको बहुत अच्छा समझना चाहिए। बाबा ने किस भाव से हम बच्चों को दिनचर्या दी है। जैसे ब्रह्मा बाप दिनचर्या में ये देखते थे कि मुझे दुआएं मिल रही हैं, ऐसे जब आप कार्य करते हैं तो आप कर्म योगी होके कर रहे हैं या आप एक टेंशन से और उससे कर रहे हैं। श्रीमत कहती है कर्म योगी होके करो, कर्म करते हुए बाबा को याद करो, आपके कर्मों से दूसरों का भला हो, श्रीमत ये कहती है। और अगर आप उसको बोझ से करेंगे तो वो अलग बात हो जाती है। दीदी एक और प्रश्न आया था हमारे पास कि जब हम पहले भी हमने इस पे शुरू में थोड़ी चर्चा करी है, जब हम कहते हैं बाबा ने मुझे प्रेरणा दी या ये टचिंग है, और प्रेरणा से कुछ होता नहीं है, नथिंग हैपन्स, तो प्रेरणा और टचिंग क्या है और कैसे समझा जाए ये प्रेरणा है ये टचिंग है? बाबा किसी को बैठ के प्रेरणा नहीं देता। हम बैठते हैं, बाबा क्यों आपको प्रेरणा देगा? वो कहते हैं ना बाबा के रूम में बैठे तो मुझे आपको इंस्पिरेशन आया, इंस्पिरेशन आया ना, आपको आया, तो उसको टचिंग कहेंगे? उसको टचिंग भी नहीं। बाबा क्यों किसी की बुद्धि को टच करेगा? अपने आप नहीं कर सकता। टच करेगा तो अपने निमित्त वालों को करेगा ना, हमको क्यों टच करेगा? इस बातों में हमको नहीं जाना चाहिए। हम ऐसे कहते हैं जैसे हम योग में बैठते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं, कुछ एक बातें जो नहीं होती, समाधान नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं होता, जब साइलेंस में बैठते हैं वो बातें उभर करके आती हैं। आप उसको बाबा की टचिंग कहो, बाबा की प्रेरणा कहो,
बाबा कोई बैठ करके ऐसे समाधान नहीं सुझाते हैं, एक एक को बैठ के टचिंग नहीं देते हैं, नहीं। हम बाबा के रूम में बैठते हैं, बाबा की शुद्ध याद में बैठते हैं, और उसमें मेरे को जो अनुभव होता है उसको मैं कैसे बाबा ने मेरे को टच किया। बाकी बाबा कोई ऐसे बैठ के एक एक को टच नहीं करता है। अगर टचिंग है, एक घड़ी के लिए मान लिया जाए आप सरेंडर्ड हैं, बहुत बाबा पर बिल्कुल कुर्बान गए हैं, और आप कहीं पर किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, बाबा देखता है ये मेरा बच्चा बहुत ही सेवा करने वाला, बहुत ईमानदार, वफादार है, तो बाबा कभी आपको सुझा देगा। वो बाबा की टचिंग है। ये कैसे पता पड़ेगा? वो आपके मन और चित्त में नहीं होता, तब तो बाबा आपको रेस्क्यू करने आया, तो वो आपके मन चित्त में नहीं होगा, आपको अपीयर होगा, और उसको आप टचिंग कहो, प्रेरणा को, जो भी कहो, और वो आप अपने बड़ों से वेरीफाई कराओ, ये भी ज़रूरी है। कई बार हम बड़ों को इग्नोर कर देते हैं, वेरीफाई नहीं कराते हैं, वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो आपने ये बात बताई कि बाबा टच और प्रेरणा नहीं कर रहे, जनरली नहीं कर रहे, क्योंकि ये कॉमन रीति से भाई बहन इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने मुझे टच किया, इनसे मिल लो, बाबा ने मुझे टच किया, यहाँ चले जाओ, तो वो टचिंग नहीं कर रहे। लेकिन हमारी ही शुद्धता से जो हमारे माइंड क्लियर हुआ, तो ये हमें समझ में आ रहा है, संकल्प आ रहा है। और लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि अगर आप समर्पित हैं या बुद्धि से, इतना समर्पित माना कोई सेंटर पे रहने वाला नहीं, बुद्धि से समर्पित है, फिर चाहे आप अपने घर गृहस्थ में रहते हैं। जैसे हमारे पास कई ऐसे रमेश भाई थे, शर्मा जी हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ बाबा के इशारों से करते हैं। यानी वो पूरे सेवाधारी समर्पित हैं, और किसी प्रॉब्लम में है, कोई ऐसी बात है, तब वन ऑफ टाइम बाबा उनको टच करेगा, बट नॉट एवरी डे। जैसे हम कहते हैं बाबा ने मुझे टच किया, बाबा ने मुझे प्रेरणा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही कहते हैं बाबा ही मुझे हेल्प, ये तो हम कहते हैं कि बाबा हेल्प कर रहा है, बिल्कुल, तो हेल्प, फिर अगर प्रेर टच नहीं किया तो फिर हेल्प कैसे करी? आपका कदम उठता है, बाबा उसको सफलता देता है। हिम्मत आप रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, और फिर बाबा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बैठ के वो पर्सनली थॉट्स नहीं दे रहे कि ये करो या ये टच करो। कभी कभी बाबा ये कहता है कि मैं देखता हूँ सामने वाला विद्यार्थी होशियार है और नहीं, तो बाबा करके जाता है अपना काम, बाबा करता है। तो ये डिपेंड करता है आपका कितना प्यार भरा संबंध शिव बाबा से है, कितना समर्पण वाला प्यार बाबा से है, तब तो बाबा आपकी जिम्मेवारी लेगा। तो ये आपने स्पष्ट किया कि जनरली इट्स नॉट हैपनिंग, और जो निमित्त हैं, जो सेवाधारी सरेंडर्ड भी हैं बुद्धि से या स्थूल रूप से भी, उनकी भी जब वन ऑफ टाइम या कभी कभी जैसे कोई ऐसी विशेष चीज़ होगी, तो बाबा आकर सिचुएशन के हिसाब से बाबा प्रेरणा भी देते हैं, टच करते हैं, बट अदरवाइज वो हमारी मेंटल क्लैरिटी कह सकते हैं, योग का बल भी कह सकते हैं। योग का बल कह सकते हैं उसको? योग बल तो नहीं कहते, योग से बात सहज हो गई। कि जैसे कई बार मेडिटेशन में बैठे, इवनिंग मेडिटेशन में बैठे, एकदम से स्ट्राइक करेगा नहीं ये चीज़ ये करनी है, एंड वो सोल्यूशन आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? कई ऐसा अनुभव बताते हैं, हमारे साथ भी होता है कि कोई चीज़ है जिसके को डिसीजन लेना है, आपकी इंट्यूशन हो सकती है, यानी वो हमारी इंट्यूशन है। आप बिल्कुल एम्प्टी तो नहीं है, आपके अंदर भी तो अच्छी अच्छी बातें हैं तो हो सकता है कहीं पर वो डॉर्मेंट पड़ी हुई हो और आप योग में बैठे तो वो चीज़ उभर के आई हो। तो ये भी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि हमारी
इंट्यूशन तो राजयोग से विकसित होती है, डेवलप होती है, तो हमारी भी इंट्यूशन कार्य कर रही है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट बाबा इज सेइंग कि बाबा ने मुझे टच किया, बट ये मेरी इंट्यूटिव पावर जो योग से डेवलप हुई, उससे हमको ये चीज़ें समझ बाबा का अगर होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और कॉमन इसे थोड़ी बाबा करेगा तो बड़ों को करेगा ना। ये आपने काफ़ी अच्छी रीति से स्पष्ट किया, क्योंकि एक बहुत कॉमन शब्द है कि बाबा ने मुझे टच किया, बाबा ने मुझे प्रेरणा करी, बाबा कहते हैं मुझसे। लेकिन दीदी एक इसमें सवाल ये भी है, जब ये वो अनुभव तो आत्मा कर ही रही है ना कि बाबा ने मुझे कहा, हम कहते हैं जब हम मुरली सुने तो महसूस करें सिर्फ बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो बाबा से वो जो गहरा संबंध देखिए वो अलग बात है। मुरली सुनते समय हमको यही अनुभव करना है कि बाबा पर्सनली मेरे से बात कर रहा है, वो अलग बात है। अब आप बैठो योग में, अपनी मनमत से आप कुछ बना लो और वो लॉ प्रमाण ना हो, बाबा ने मुझे टचिंग दी, लॉ प्रमाण नहीं है, सिस्टम प्रमाण नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज ठीक नहीं है। मानो मेरे को मैं कहती हूँ बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है कि करोल बाग में जाकर के एक तुम बड़ा म्यूजियम बनाओ, वहाँ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है सिस्टम। बाबा अनलॉफुल काम कराएगा क्या? इन सब चीज़ों से हम लोग असेस करते हैं कि बाबा की प्रेरणा या इनकी अपनी है। तो हमारे अंदर अगर कोई भी टचिंग आए, जिसको हम प्रेरणा कहते हैं, जब हम उसको अगर प्रैक्टिकल में ला रहे हैं तो, और कोई बड़ी चीज़ है, तो उसको हम बड़ों से, यानी जो हमसे सीनियर हैं, जो निमित्त आत्माएं हैं, सेंटर के जो हेड्स हैं या जो दीदियाँ, उनसे हम वेरीफाई ज़रूर कराएं। दीदी, हमने जो श्री कृष्ण जी के जन्म की बात कही थी, क्योंकि अभी जन्माष्टमी होके गई है, हम देख रहे हैं, अभी तो समय की तो बात हम नहीं करते कि हमारा समय जैसा भी हो। एक क्वेश्चन ये आता है, उनके जन्म को तो हम रख दें, लेकिन जैसे जो पुरुषार्थ करते हैं, बहुत तीव्र लगन से पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंदर अभी हमने कोरोना में भी देखा कितने लोग फटाफट चले गए, कुछ तो अचानक चले गए। तो वो कहते हैं कि अब हम जाएंगे, यदि गए, इनकम्प्लीट तो तस्वीर है, ऑलरेडी दिख ही रहा है, तस्वीर इनकम्प्लीट है, और अचानक गए तो कहाँ जाएंगे फिर, क्योंकि सतयुग तो है नहीं, श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, सतयुग नहीं है, तो फिर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? किस रूप से अपने को समझाएं कि अपने मेंटल मेकअप करें कि बाबा मुझे कहीं सेवा पे जहाँ भी भेजेगा मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आउट ऑफ हैंड है, शरीर तो कभी भी छूटेगा। तो मेंटल मेकअप क्या हो जिससे वो पैनिक भी ना हो। होता है दीदी लोगों को कि भाई हम शरीर छोड़ेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, बनेंगे या क्या करेंगे, हमारा तो पुरुषार्थ कंप्लीट ही नहीं हुआ, सेवा पूरी नहीं हुई। तो माइंड में क्या चीज़ रखें जिससे अभी भी हम ठीक रहें और छूट जाए शरीर तो भी ठीक ही रहें? बाबा ये पक्का रहे, बाबा जहाँ हमको भेजेगा वह हमारा कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी युग है और कल्याण तो मेरा हो नहीं सकता। ठीक है, मैं पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाई, परंतु बाबा को तो मैंने पहचाना, तो बाबा मेरी उस विशेषता से सेवा लेगा। मैं क्यों समझूं? बाबा कहता है मेरा आखिरी दाना भी बहुत वैल्यूबल है, तो मैं अपने आप को कम क्यों समझूं? जहाँ बाबा मुझे भेजेगा वहाँ सेवा होगा। तो इस चीज़ पे हम फोकस करें कि कल्याणकारी युग है हर एक, और मेरा कल्याण होना है, और हम पुरुषार्थ पूरा करते रहें, जहाँ बाबा भेजेगा वहाँ सेवा होगी। तो इस प्रकार, और इसमें हम टाइम वेस्ट ना करें कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तस्वीर तो अभी पूरी बनी नहीं। सो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रेरणाएं हमें दी और स्पष्टीकरण भी दिया। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों को लेने का प्रयास इस प्रोग्राम में अवश्य करेंगे। ओम शांति।